नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर IK सिंह चौहान और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 48। मैं इस समय हूं करनाल पाड़ा, यह नायगांव ईस्ट में आता है। हाँ, नायगांव ईस्ट का एरिया है। करनाल पाड़ा गौशाला। करनाल पाड़ा गौशाला, यहाँ पे एक आश्रम है। आश्रम को संचालन करते हैं यहाँ के महाराज जन्माष्टमी दास गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर रोज भजन कीर्तन होता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है कि यहाँ पे गुरुकुल का भी निर्माण हो रहा है। जो पुराण काल में पहले के समय गुरुकुल में बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, और वहाँ पे सबसे पहले गुरुओं की द्वारा जो शिक्षा मिलती थी, संस्कार, राष्ट्र धर्म, अपना राजधर्म और धर्म की रक्षा के लिए, तो यहाँ पे भी वही काम श्रीमान जन्माष्टमी दास गोपाल कृष्ण महाराज गोस्वामी महाराज की तरफ से यहाँ पे चालू किया गया है। और यह एक आश्रम है, गौशाला भी है यहाँ पे, तो मैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा और महाराज का एक स्टेटमेंट भी लूँगा, उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आप बच्चों को, गांव वालों को क्या सिखाते हैं और क्या बताते हैं, इससे क्या परिवर्तन हो रहा है। मैंने सुना बहुत अच्छी बातें बताते हैं। और यहाँ पे हैं दिनेश शर्मा और एक गांव वाले हैं चंद्रसेन। आइए थोड़ा सा एक व्यू लेंगे, दिखा दीजिए। ये जंगल में है, पूरा जंगल दिखाइए, चारों तरफ से ले लीजिए। और यहाँ पे राधा कृष्णा का मंदिर है, राधा कृष्णा का मंदिर का निर्माण काम चालू है। तो एक बार घुमा के आप दिखाएंगे, इधर से ही मूव करेंगे आप, घुमाइए, घुमा के दिखाइए। ये एक जंगल है और ये जंगल के अंदर ये बहुत बड़ा आश्रम का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर गौशाला है, यहाँ पे गाय हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं प्राचीन काल के और इस समय के भी अच्छे पौधे, वो दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। तो आप आएंगे, एक एक करके दिखाएंगे। ये देखिए हरे रामा, उधर दिखाइए, हरे रामा हरे कृष्णा का मंदिर है, उसका निर्माण कार्य चालू है अभी। और आइए आगे आते जाइए, आप आएंगे दिखाएंगे। और आ जाइए आप, यहाँ के मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, और यहाँ पे भजन कीर्तन रोज होता है, प्रसाद वितरण होता है संडे को। और अगले संडे को यहाँ पर कुछ कार्यक्रम रखा गया है। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए ये मंदिर का पिछला हिस्सा है, आप दिखाएंगे। देखिए पेड़ पौधे जो लगाए गए, आम का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, केले का पेड़ है, जो है अनानास बोलते हैं जो हम, पाइनएप्पल्स, उसका पेड़ है, मौसम्बी का पेड़ है, चीकू का पेड़ है। ये वृक्ष सब लगाए गए हैं और फल भी दे रहा है इस समय। तो मैं दिखाऊंगा आपको, ये मंदिर का पिछला हिस्सा है। और आए पिछले हिस्से से आएंगे, थोड़ा अगले हिस्से में आप मंदिर का फोटो ले लेंगे जा करके उधर से। हरे राम हरे, आप देखिए मंदिर है और यहाँ पर प्रवचन और यहाँ पे भजन कीर्तन होता रहा है। आप सूर्य निकल के आप जाइए, फोटो लीजिए मंदिर का, फोटो लीजिए। आ गया। नहीं वो फोटो नहीं आया। तरफ चलेंगे और मंदिर के निचले भाग में चलेंगे। यहाँ पे झरना है, झरने को दिखाएंगे। जो इस समय मई का महीना है, फिर भी झरने का पानी अभी भी आ रहा है। और बारिश के टाइम पे यहाँ नज़ारा कुछ और होता है, जो झरना देखने को मिलता है यहाँ पे। आप झरने को भी दिखाएंगे, आइए। ये देखिए झरना ठाकुर जी का मतलब ये देखिए झरना, ये झरना है, दिखाते जाएंगे। बहुत दूर से आ रहा है, ये पहाड़ों के बीच से झरना आ रहा है। और
झरने के बीच में ये मई का महीना है, फिर भी देखिए पानी आ रहा है। और बारिश अगर एक बार गिर जाता है तो यहाँ पानी का एक सैलाब आता है। और झरने के बीच ही ठाकुर जी का ठाकुर जी झूला यहाँ पे लगाया जाता है, झूला लगाया जाता है और त्योहार को मनाते मनाया जाता है। तो आइए अब गोवर्धन पूजा की गोवर्धन पूजा के दिन, गोवर्धन पूजा के दिन ठाकुर जी को झूले में झुलाया जाता है। और ये झरने का पानी यहाँ से नीचे निकलता है। झरना इधर भी दिखा दीजिए, ये पुल के ऊपर से आगे पालकी हाँ, रहती है यहाँ पालकी रहती है, आगे नाव की पालकी रहती है यहाँ पे। अभी हम चलेंगे गौशाला में, जो यहाँ पे आश्रम है उसका गौशाला है। आइए गाय को दिखाएंगे आप। तो देखिए यहाँ पे गाय है, गौशाला है ये। यहाँ पे आइए गौशाला को दिखाएंगे आप, दिखाते आइए। ये गौशाला दिखाने के देखिए गौशाला है और एक गाय है। गाय दूध भी देती है। यहाँ पे प्रसाद बनता है और प्रसाद सबको यहाँ पे वितरण किया जाता है। और ये गाय है जो ग्राउंड में खुली गाय है, इनको बांधा नहीं जाता है। और यहाँ पे गाय से जो दूध निकलता है उससे लोगों को वितरण किया जाता है प्रसाद के तौर पे। आइए और यहाँ पे आगे दिखाएंगे जो यहाँ पे अगले संडे को यज्ञ होने वाला है, एक महायज्ञ होने वाला है यहाँ पे अगले संडे को, वो दिखाएंगे आप। आइए देखते जाइए, दिखाइए, थोड़ा नज़ारा देखिए, कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। और ये पूरा जंगल में है, करनाल पाड़ा में जंगल में है ये आश्रम। और बहुत बड़ा आश्रम है ये छोटा मोटा आश्रम नहीं, बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ के धर्म के प्रचार के लिए यहाँ महाराज हैं श्री जन्माष्टमी दास गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, जो यहाँ पे गीता का उपदेश भी देते हैं और गीता के माध्यम से लोगों को जागृत करते हैं। अगले संडे को यहाँ पे यज्ञ होगा, महासंग्राम। आइए उसका दिखाते हैं क्या तैयारी चल रहा है यहाँ। ये देखिए ये झाड़ है, क्या का है ये? चीकू का झाड़ है। आइए और ये गुड़गुड़ की व्यवस्था हो रही है। अनानास है, इसको जूम करके दिखा लेंगे। ये देखिए ये जो पौधा है पाइनएप्पल्स, जो हम खाते हैं, लोग सोचते हैं कि पाइनएप्पल्स होता कैसा है, तो मैं पाइनएप्पल्स दिखाऊंगा। ये देखिए पाइनएप्पल्स है, पाइनएप्पल्स, ये देखिए सब पाइनएप्पल्स है। पाइनएप्पल्स का पौधा देखिए, पाइनएप्पल्स, ठीक है। तो ये पाइनएप्पल्स है और चीकू का झाड़ है, आम का झाड़ है, जामुन का झाड़ है। आइए केले का झाड़ है, मौसमी का झाड़ है। मतलब जो फल अच्छे अच्छे फल है जो मार्केट में बिकते हैं, वो सारे झाड़ जो है कि हर एक प्रकार के झाड़ यहाँ पे जो है कि पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं। देखिए इधर से क्या सीनरी है। और महायज्ञ की तैयारी चल रही है। यहाँ पे एक यज्ञ होने वाला है रविवार को 5 बजे से यज्ञ चालू होगा। तो इसमें हम लोग भी भाग लेने वाले हैं। आप दिखाएंगे, यहाँ गुरुकुल की व्यवस्था हो रही है, यहाँ बच्चे पढ़ने वाले हैं। आप दिनेश शर्मा जी इधर आइए, लीजिए, हाँ लीजिए, मोबाइल टेढ़ा मत करिए। इसका प्रांगण है गौशाले का और आश्रम का। आइए आइए दिखाते हैं। यहाँ पे एक यज्ञ होने वाला है संडे को। ये देखिए यज्ञ की तैयारी हो रही है, आराम से दिखाइए। आइए आगे आइए, दिखा रहे हैं आराम से एकदम कंफर्टेबल होकर के देखिए। यज्ञ की तैयारी चल रही है। इस संडे को यहाँ पे पुराण काल में जब हमारे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, तो ऐसे देखिए घर दिखाइए, जो व्यवस्था की गई है, गांव वालों ने ये सब बनाया है, ये बहुत व्यवस्थित बनाया है। यहाँ पे एक यज्ञ होने वाला है, ठीक है। इसका डिजाइन श्री जन्माष्टमी दास गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा किया गया इसका डिजाइन। उसके आर्किटेक्ट वही हैं। आप ले लीजिए अभी भगवान दास जी, अब जाइए अपने अपनी जगह पे जाइए। यहाँ पे देखिए तुलसी का झाड़ है, तुलसी का झाड़ है। देखिए पीछू का झाड़ है, आ जाइए। ये देखिए यहाँ पे एक कुआं है, भरपूर पानी की व्यवस्था है यहाँ पे। ये कुआं दिखाएंगे आप, पानी की कमी नहीं है यहाँ पे।
बोरिंग भी है और कुआं है। ये कुएं से भरपूर पानी मिल जाता है। ठीक है, पानी की व्यवस्था भरपूर है। आइए दिखाएंगे। और यहाँ पे ये आइए, एक कंटेनर हाउस बन रहा है। एक कंटेनर हाउस जो बन रहा है, जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ने आने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है रहने की व्यवस्था। और जो कोई गेस्ट आ गया तो उसके लिए एक कंटेनर हाउस, ये सब विधिवत बनाया जा रहा है। ये गुरुकुल का प्रांगण है, बहुत बड़ा गुरुकुल है और बहुत बड़ा आश्रम है। चारों तरफ से देखेंगे, कई एकड़ में बनाया गया है। कई एकड़ में आश्रम का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ झाड़ लगाए गए हैं। और आइए जरा इधर दिखाएंगे। आम वगैरह बंद कर दीजिए हैं। और देखिए आम कितने अच्छे अच्छे आए हैं। आम का सीजन है और ये आश्रम में आम का जो पौधा लगाया गया है, ये आम दिखाएंगे आप। ये देखिए, ये आम देखिए, डिजाइन करिए। आम क्या क्या, थोड़ा जूम कर दीजिएगा, आम दिखाई देगा आपको। अच्छे आम के पौधे हैं, अच्छे आम आए हुए हैं। ये बड़े बड़े आम है। देखिए ये लटक गया है आम। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, इधर आ जाइए। हाँ, ये देखिए पूरा आम ही आम है। देखेंगे आप, देखिए ये पूरा दिख रहा है एकदम क्लियर। ठीक है, हर एक पौधे में आम आ गया है। और देखिए मौसमी का झाड़ भी है यहाँ पे। मौसमी आया है, मौसमी भी आपको दिखा देते हैं। ये चारों तरफ घुमा लीजिए। ये आम देखिए कैसा मस्त, नीचे तक लटक गया है पूरा। हाँ, नीचे तक एकदम झाड़ के ऊपर। और बहुत बड़ा बड़ा आम है। और यहाँ पे लोग प्रसाद के तौर पे लेते हैं। गुलाब का भी फूल है। गुलाब का फूल है। देखिए गुलाब का झाड़, ये गुलाब का फूल है। इधर ये थोड़ा, ये देखिए गुलाब का फूल है। और ये झाड़ दिखाएंगे आप। ये देखिए एकदम प्यारा सा झाड़ है, मुझे नहीं मालूम कौन सा झाड़ है। और ये देखिए मौसमी है। आइए, जो हम मौसमी खाते हैं, मौसमी का झाड़ है। इधर देखिए अभी मौसमी आ रही है। ये देखिए, ठीक है, ये मौसमी का झाड़ दिख रहे हैं, दिख रहा है। हाँ, पूरा लगा हुआ है। अभी यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं आश्रम के माध्यम से की गई है। और यहाँ पे श्रीमान जन्माष्टमी दास गोस्वामी, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के नेतृत्व में जो है यहाँ पे बच्चों को भजन कीर्तन के माध्यम से जागरूक किया जाता है। धर्म का प्रचार प्रसार होता है। और यहाँ पे गांव वाले भी भजन कीर्तन करते हैं और बहुत आनंद आ रहा है हम लोग को आकर के यहाँ पे आज। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। और जन्माष्टमी दास महाराज जी का भी एक बाइट्स हम लेंगे कि वह क्या क्या बताते हैं और क्या क्या करते हैं यहाँ पे, और किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और गुरुकुल में क्या शिक्षा देने वाले आने वाले समय में। तो सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ पर आकर के। और मैं उनसे एक बाइट्स लूँगा। तो आगे चल करके महाराज जी हैं वहाँ मिलते हैं और वो अपना स्टेटमेंट देंगे। जैसा कि देखा आपने, अभी हम करनालपाड़ा में हैं। यहाँ पे एक गौशाला है और आश्रम है यहाँ पे। और यहाँ पे श्री जन्माष्टमी दास गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज हैं, यहाँ बैठे हैं। हरे कृष्णा। और एनएम कॉलेज में एनएम कॉलेज में कंप्यूटर के प्रोफेसर हैं श्रीमान रत्नेश शुक्ला जी। महाराज जी और शुक्ला जी दोनों गुरु भाई हैं। और यहाँ पे जो यहाँ गांव वाले हैं, चाहे बाहर से जो लोग आते हैं, उनको धर्म के बारे में उनका मार्गदर्शन करते हैं। और भजन कीर्तन यहाँ पे किया जाता है। और आने वाले समय में लोगों को जागरूक किया जाता है कि आपको कैसे रहना चाहिए, कैसा संस्कार होना चाहिए, लोगों के बीच आपका रहन सहन कैसा रहना चाहिए। तो उसके बारे में मैं जानने की कोशिश करूंगा महाराज से कि आप यहाँ पे कितने साल से हैं और यहाँ पे क्या क्या आप लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाराज जी आप बताएंगे आप कितने साल से यहाँ पे हैं और क्या मार्गदर्शन यहाँ पे लोगों का कर रहे हैं, और आप भजन कीर्तन के माध्यम से आपका जो ज्ञान है लोगों के अंदर जो दे रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे आप।
यहाँ पर हरे कृष्ण, शिल प्रभुपाद की जय। हम यहाँ पिछले 22 वर्षों से कार्यरत हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस तुंगारेश्वर अभ्यारण्य परशुराम क्षेत्र के मध्य में स्थित होकर हमारी ब्रह्म मध्य गौड़ीय परंपरा के अनुसार जो भजन प्रणाली है, जो साधना है, या उसे साधारण ये कहें कि तपस्या, तो वो पिछले 22 वर्षों से यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ पर समाज को हम 3 चीज़ देने का प्रयास कर रहे हैं। एक, हमारा जो समाज है वो 3 वस्तुओं से बहुत दूर दूर तक बिछड़ चुका है, जिसमें सबसे पहले बेसिक चीज़ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक है। मनुष्य जीवन जीता तो कोई भी है, पर स्वस्थ, सज्जनता और लंबा दीर्घ आयु, उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कोई तत्व है, घटक है, तो वो है गौ माता। गौ माता, गाय या गाय के दूध, गाय के घी के बिना किसी भी व्यक्ति का स्वस्थ, सुदृढ़ और दीर्घायु जीवन संभव नहीं है। हमारा जो समाज का, हिंदू समाज का, हमारे भारतवर्ष के लोगों का जो गाय से संबंध टूटा है, जो गाय से नाता जो टूट चुका है, वो उसको जोड़ने का प्रयास है। अभी आजकल हम बच्चे से पूछते हैं दूध कहाँ से आता है, तो लोग अलग अलग डेयरियों का नाम बोलते हैं। जी जी। उनको यही पता नहीं है कि दूध गाय भैंस से आता है, कि दूध गाय देती है, भैंस देती है, बकरी देती है। और किसी को पता भी है तो उनको अंतर नहीं पता कि भैंस के दूध में क्या अंतर है, बकरी के दूध में क्या अंतर है, और गौ माता का दूध में क्या अंतर है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि लोग गाय से जुड़े, गौ संस्कृति से, गौ आधारित खेती से, गौ के धर्म से जुड़े और अपनी संस्कृति को बचाएं और संरक्षित करें। दूसरा हमारा जो प्रकल्प है वो है श्रीनाथ जी का मंदिर, जिसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। अभी लोग, जब हम कभी साधु संत मंदिर की बात करते हैं तो लोग ये तुरंत एक आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आप मंदिर क्यों बनाते, पहले से बहुत सारे मंदिर हैं। आप स्कूल खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए, कॉलेज, मतलब एजुकेशन और मेडिकल पे ही फोकस करना चाहते हैं लोग। आज मेरा लोगों से प्रश्न है कि हमने और पूरे विश्व ने पिछले कई वर्षों से स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन और मेडिकल पे हमने बहुत कंसंट्रेशन किया, बहुत महत्व दिया, फिर भी कोरोना ने किसी को नहीं बख्शा। राइट। पूरी दुनिया, पूरा विश्व कोरोना के आगे घुटने टेक गया, विवश हो गए। तो आज हम लोगों को पहले समझाते थे, पर हमारे पास में वो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं थी, उदाहरण नहीं था। आज लोगों का खान पान भ्रष्ट हो गया, लोगों का रहन सहन भ्रष्ट हो गया, लोगों का समाज में मान मर्यादा भ्रष्ट हो गई, सब पतन हो चुका। यदि आज मंदिर और मंदिर संस्कृति बनी रही होती कि ठाकुर जी को भोग अर्पण करके ही महाप्रसाद खाना, तो ठाकुर जी का भोग अर्पण करना, उसको बनाना, लाना, शुद्धिकरण करना, जिसको आप कहते हैं क्लीन एंड हाइजेनिक, तो हम कहते हैं पवित्रता से। तो बाह्य अभ्यंतर शुचि, आत्मीय पवित्रता, मानसिक पवित्रता और देह की पवित्रता के द्वारा ही मंत्र भजन प्रणाली एक प्रक्रिया है। पर उस प्रक्रिया के पीछे जो सारा जो सिस्टम है, सारी जो संस्कृति, जो प्रणाली है, वो पूरी हाइजेनिक, पवित्र, क्लीन, क्लियर और एक बहुत महान विज्ञान के साथ जुड़ी है। अगर आज मंदिर संस्कृति होती तो ये शायद कोरोना भारत में प्रवेश नहीं कर पाता, और कर पाता तो अपना इतना प्रभाव नहीं दिखा पाता। मंदिर संस्कृति से आज लोग जुड़े होते तो आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो विभक्त कुटुंब की प्रणाली चल पड़ी है, फैशन, वो आज नहीं होती। क्योंकि पहले लोग शाम होते ही घर में, मंदिर में जाकर पूजा कीर्तन अर्चन करते, या घर में शाम को दिया बत्ती करते बैठते। अब जिसको भी देखो, घर की महिलाएं टीवी में व्यस्त हैं, बच्चे मोबाइल में व्यस्त हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी है। तो लोग अपना मानसिक संतुलन, अपना धैर्य, अपना पैशंस, अपना आयु, अपनी दृष्टि, सब कुछ खो रहे हैं। एक दूसरे की मान मर्यादा, सम्मान, प्रेम, भाईचारा, सब कुछ खो रहे हैं। सब केवल अपने स्वार्थ और भोग विलास में डूबे। तो हम मंदिरों के द्वारा अपनी धार्मिक संस्कृति, अपना धार्मिक प्राचीन पुरातन इतिहास से लोगों को जोड़ना चाहते हैं।
कि उस जमाने में भी लोग बहुत सुखी, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली और दीर्घायु थे और निरोगी थे, स्वस्थ थे। भारतवर्ष में भी विमानों का वर्णन है। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब लंका विजय करके आए तो पुष्पक विमान में बैठकर आए। तो विमानों का विज्ञान, विमानों का साइंस लाखों करोड़ों साल पहले भी भारत में। चिकित्सा और उसको कहते हैं वो ऑपरेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, चिकित्सा पद्धति, क्या नाम है उस ऋषि मुनि का, ऑस्ट्रेलिया में जिनका पूरा हॉस्पिटल है, चरक मुनि और सुश्रुत संहिता में सुश्रुत मुनि ने उसको कहते हैं शल्य क्रिया, शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन, वो भी वर्णन है। तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें पिछले 150 वर्षों में ये सिखाया गया बाह्य संस्कृति अंग्रेजों के द्वारा कि हम बिल्कुल बेकार, गरीब, निकम्मे, अनपढ़ थे। पर हमारे देश में सुश्रुत पद्धति के द्वारा शल्य क्रिया, वो ऑपरेशन, उपचार, चरक संहिता, आयुर्वेद, बहुत सारे ऋषि मुनि हो गए, चाणवाक, बहुत सारे ऋषि मुनि हो गए जिन्होंने आयुर्वेद पद्धति से लोगों का इलाज किया। कोई कमी नहीं है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हमारे देश के बच्चे, हमारा जो युवा धन है वो विदेश में क्या पढ़ने जाता है। मास्टर्स, वो बोलते हैं मास्टर्स तो एक बहाना है, खाली इतना सॉफ्ट टच स्क्रीन एंड सॉफ्ट टच स्कीम, एक चमड़ी को थोड़ा सुख मिले, थोड़ा सॉफ्ट मिले, अच्छी कार, अच्छे रास्ते, बस उसी अधिक धन इसीलिए जाते हैं। बाकी ज्ञान और विज्ञान की कमी आज भी हमारे देश में नहीं है। तो ये सारा जो है ये हम मंदिर संस्कृति से और गुरुकुल पद्धति के द्वारा मंदिर युक्त, मंदिर से जुड़ी हुई, मंदिर इसलिए कि हमने सारे ग्रंथों से और विशेष करके इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने बार बार इस बात पर बल दिया है, जोर दिया है कि आप आपके जीवन के केंद्र में श्री कृष्ण को रखें। श्री कृष्ण यदि जीवन के केंद्र में है तो सब चीज़ अपने आप सुचारू ढंग से चलेगी। प्रभुपाद जी कहते थे कि इफ़ यू चैंट हरे कृष्णा प्रॉपरली एंड नाइसली, कृष्णा विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग वॉट एवर यू नीड इन एम्पल ऑफ क्वांटिटी। प्रचुर मात्रा में आपको जो कुछ आवश्यकता है कृष्ण प्रोवाइड करेंगे। और कृष्ण ने इस बात का प्रॉमिस किया है, वचन दिया है भगवद गीता के 9वें अध्याय में, सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। तो जो योगक्षेमम वहाम्यहम का अर्थ है, मेरे भक्त के पास जो चीज़ की कमी है, जो चीज़ नहीं है उसकी मैं आपूर्ति करता हूँ, और जो चीज़ अतिरिक्त है, एक्सेस में है, ज़्यादा क्वांटिटी में, वो उसको मैं फिक्स डिपॉजिट सेविंग के रूप में भविष्य में आने वाले संकट के लिए संभाल के बचत करके रखता हूँ। ये कृष्ण का प्रॉमिस है भगवद गीता में। तो इसीलिए जब हम कभी कृष्ण को केंद्र में रखते हैं तो सारी वस्तुएं, हो एजुकेशन हो, अर्थोपार्जन हो, घर गृहस्थी हो, चिकित्सा पद्धति हो, शादी ब्याह हो, बच्चे का जन्म हो, मृत्यु हो, सारी चीज़ें सुचारू ढंग से हो जाती। जैसे वो कहते हैं ना कि भोजन में यदि भक्ति मिल जाए तो प्रसाद बन जाता है, गीत में यदि भक्ति मिल जाए तो वो कीर्तन बन जाता है। हमारे जीवन के किसी भी कार्य को आप ले लीजिए, यदि बस आप उसमें भक्ति सम्मिलित कर दीजिए तो वो भक्ति बन जाती है। बहुत अच्छा। इसके लिए ये नहीं है कि हमें साधु ही बनना है, घर द्वार छोड़ना है। आप भोजन पकाओ घर में, भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद खाओ। आप गीत गाओ तो उसमें कृष्ण को मिला दो तो वो संकीर्तन हो गया। आप यदि कोई कर्म करना चाहते हो, आप मान लीजिए कोई व्यवसाय, नौकरी, व्यापार करना चाहते हो, तो उसको भगवान की साक्षी में रखकर कि मैं लोगों का ज़्यादा चीटिंग नहीं करूँगा, 2 रुपये का माल 10 में बेचा ठीक है, लेकिन 200 में बेचना लोगों का गला मत काटिए। धर्म को साक्षी रखिए आप। तो ये सारी चीज़ें हम गुरुकुल के माध्यम से ज्ञान विज्ञान सहित हम बताना चाहते हैं। और हमारे 108 उपनिषद में से तैत्तरीय आदि 20 उपनिषदों का ये आदेश है कि उनको केवल वन में ही पढ़ाया जाए, तो ही वो अपने अंदर का ज्ञान
विद्यार्थियों में उजागर करेंगे, उसको किसी गांव या शहर में नहीं पढ़ा सकते। इसीलिए हमने ये परशुराम क्षेत्र तुंगारेश्वर अभ्यारण्य का क्षेत्र नियुक्त किया, इसको सिलेक्ट किया और हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छा। कि गौशाला, गुरुकुल और मंदिर माध्यम से समाज को जोड़ें। महाराज के माध्यम से जो कुछ मार्गदर्शन लोगों को दे रहे हैं यहाँ पे, पूरा उन्होंने ब्रीफ में समझाया यहाँ पे। अभी साथ में इनके गुरु भाई हैं माननीय श्री रत्नेश शुक्ला जी, चतुर्वेदी जी एनएम कॉलेज में कंप्यूटर के प्रोफेसर हैं और यहाँ पे समय दे रहे हैं। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको कैसा लगता है? सबसे पहले तो यहाँ मैं 13 साल पहले आया था, तो प्रभु जी से एक बार बैठे थे हम यहीं ऐसे बातें करने, जब इतना जानते नहीं थे प्रभु जी को। बट प्रभु जी ने जिस प्रकार से शास्त्रों के बारे में बताया, वो सुन के इस जगह से एक लगाव सा हो गया प्रभु जी के साथ। पिछले 13 साल से हम आते रहे। ज्ञान, विज्ञान और कृष्ण के बारे में तो प्रभु जी ने बहुत बता दिया थे। मैं थोड़ा सा गाय के विषय में बोलना पसंद करूँगा कि जैसे हमने देखा कि हमारे बचपन में जब हमारे घर में दादी बाबा साथ में रहा करते थे, परिवार हुआ करता था, तो हम देखते थे छोटी सी चीज़ होती थी, जैसे कि भगवान को भोग लगा दिया, वो चीज़ें वहाँ नॉर्मल थी। बट उसके बाद में एक हिस्सा खाने का गाय को जाता था, जिसको हम गौग्रास कहते थे। बराबर। तो हम जो भी कमाते हैं उसमें हर चीज़ का हिस्सा होता है। राइट। तो ये चीज़ आज अगर हम शहर में रहते हुए चाहें भी कि हम अपने खाने में से गौग्रास निकाल दें, तो गाय कहाँ है, हम कहाँ खिलाएंगे? राइट। तो वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो प्रभु जी ने यहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है, यहाँ नई करके भी हमारे पास लगभग 135 गाय है, राइट। जिसमें से हमारी लगभग 30 गाय के आसपास दूध देती है। बाकी 100 जो है वो दूध नहीं देती, या गाय की जगह मतलब उसके जो पुरुष वर्ग के हैं वैसे हैं। चलो ये दूध नहीं देती तो हम कह सकते कि ये हमको धंधा नहीं देती है, परंतु भगवान को गाय सबसे ज़्यादा प्रिय है। अगर मुझे गौग्रास खिलाना है गाय को, मतलब मेरा कमाई में से अगर मेरा हिस्सा गाय को देना, तो मुझे ये नहीं देखना पड़ेगा कि वो गाय दूध देती है कि नहीं देती है। राइट। तो मेरे को जो भगवान तक पहुंचने का मार्ग है वो तो गाय बन सकती है ना। तो इसलिए प्रभु जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है यहाँ पर। और हमने कई मौक़ों पर देखा है कि मतलब शास्त्रों में बताया गया है कि गाय को दान करने का महत्व कितना है। भवसागर पार करा देती है ये, ठीक है। और गाय के बारे में अगर बात करें, जब मैं 5 साल का था, जब मैंने मुंबई में पहली बार जर्सी गाय देखी थी, उसके पहले हुआ नहीं करती थी। मतलब 5 साल पहले, अगर मतलब मैं 5 साल का हुआ, मतलब 30-32 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय जर्सी गाय ने शायद पहली बार मुंबई में प्रवेश किया था। और आज अगर हम दूध की बात करें तो हर जगह हमको जर्सी गाय का दूध मिलता है। राइट। आज लोग भागते A2 मिल्क के पीछे। उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि आपको खाली देसी गाय दे सकती है, बाकी कोई नहीं दे सकती। राइट। तो जो पोषण कहते हैं ना कि माँ के दूध से मिलता है, वही पोषण गाय के दूध से मिलता है। जब बच्चा माँ का दूध छोड़ता है तो उसके बाद गाय का ही दूध पकड़ता है। तो प्रभु जी ने यहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। हम अपने शहरों में गौग्रास नहीं दे सकते, तो हम इतना तो कर सकते हैं कि यहाँ के महीने में एक बार कम से कम गायों को महीने भर का एक बार में खिला दे, तो तुम्हारा जो हिस्सा है वो यहाँ आ जाए। बहुत अच्छा। तो कहते हैं ना कि तुम्हारी कमाई में वो पाप कहीं नहीं रह जाएगा, वो इनका हिस्सा इन तक पहुँच गया, मतलब उसमें से वो पाप कट जाएगा। देखिए यहाँ पे गुरु भाई हैं और एनएम कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं कंप्यूटर के। और यहाँ पे माननीय श्री जन्माष्टमी दास गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से भी हमारी चर्चा हुई और इन्होंने ब्रीफ में करके जो बताया, मार्गदर्शन दिया, मैं बहुत अच्छा लगा। अपना समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए, गुनना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। आपके एक रविवार 12 से 1:30 बजे यहाँ सत्संग कीर्तन महाप्रसाद के साथ, जो भी आए सभी के लिए महाप्रसाद है, सत्संग कीर्तन है, वो उसका लाभ उठाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।